गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसमें ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, क्योंकि त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर वाली भुजा AB के परितः घुमाया जाता है, तो जो चित्र बनेगा वो समके आकार का होगा। तो समके आकार का होगा, जिस भुजा को लेकर घुमाते हैं वही भुजा सम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगी और त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है प्राप्त ठोस का आयतन। जो ठोस प्राप्त हो रहा है वो हमें शंकु है, इसलिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी में r और h का मान रख देना है और हमें साफ कर लेना है। तो देखिए 1/3 गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे r स्क्वायर, r का मान है 5 गुणे 5 और गुणे h का मान है 12। ठीक, 3 एकम 3, 3 चौको 12 गुणा कर लो, 5 25 और 25 चौको 100। ऐसे करते हैं, पाई का मान रखिए, पाई रखें, ये पाई। तो 5 25 25 चौको 100, ये आ गया 100 पाई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसको बिगाड़ देते हैं। इसी प्रकार से 8वां नंबर है, दिया है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और दिया है प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो फिर हमें ध्यान देना है, यह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्योंकि त्रिभुज ABC को 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है, तो शंकु का आकार प्राप्त होता है। इसलिए ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु प्राप्त हुआ है, तो हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो सूत्र होता है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी में पाई का मान वैसे रखेंगे, r और h का मान मालूम है, उसे हम रख रहे हैं 1/3 पाई, r का मान है 12 गुणे 12 गुणे h का मान है 5। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5 चौको 20, 20 12 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है दूसरे शंकु का आयतन आ गया है। अब करना क्या है, दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको बिगाड़ते हैं। शंकुओं के आयतनों का अनुपात
शंकुओं के आयतनों का अनुपात बराबर पहले आया था 100 पाई अनुपात है 240 पाई। ठीक, पाई से पाई कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 12 24, ये आ गया 5:12। ये दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात आ गया है। ठीक, इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट क्वेश्चन है 13.7 का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंख के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, इसीलिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे तो आप समझ जाएं कि हमें शंख का वक्रपृष्ठ निकालना है। उससे पहले हमें आयतन ज्ञात करना है। उसके लिए प्रश्न में दिया है शंख का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, उसे त्रिज्या निकाल लेंगे। ऊंचाई दिया है 3 मीटर, तो r मालूम, h मालूम, शंख के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो प्रश्न में जो दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। दिया है शंकु का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर हो गया। हमें निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 10.5/2। ऐसा क्वेश्चन क्या करते हैं, दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, त्रिज्या r बराबर आ गई 21/4 मीटर। त्रिज्या मालूम हो गई। ऊंचाई मालूम है, शंख की ऊंचाई h बराबर दिया है 3 मीटर। अब ऊंचाई मालूम, त्रिज्या मालूम, हमें निकालना है शंख का आयतन। तो शंख के आयतन सूत्र होता है यानी शंक्वाकार गेहूं की ढेरी का आयतन। शंक्वाकार गेहूं की ढेरी का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसे मान रख देना है, तो मान ऊपर रख रहे हैं। एक बटे 3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान क्या आया था 21/4। r का मान आया था 21/4 गुणे 21/4 गुणे h का मान दिया 3 दिया। ठीक, अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 से 3 कर गया, और 2 दूनी 4, 2 11 22, क्या बचा, गुणा कर लीजिए, क्या बचा है 11 गुणे 21 गुणे 3 बटे 4 दूनी 8, गुणा करो 21 दिया 63 गुणे 11 बटे 8, 11 33 की 3 हासिल लगे 3
11 छक्का 66 और 3 69, 693/8 मीटर क्यूब ये शंकु का आयतन आ गया है। अब हमें निकालना है, इसको कैनवास से ढका जाता है जिससे बारिश से यह गेहूं खराब न हो पाए, इसीलिए एक कैनवास का कपड़ा होता है उसे ढका जाता है। तो उस कैनवास का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना होगा, और शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें तिरछी ऊंचाई L का मान निकालना होगा। तो सूत्र होता है L² बराबर H² प्लस R²। तो L² बराबर S का मान दिया 3 का स्क्वायर, R का मान दिया है 21/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 को 9 प्लस 21 के साथ 441/16। एक मान लिया एलसीएम ले लीजिए, तो 16 नहीं है 144 प्लस 441/16 जोड़ लीजिए। 4 1 5 4 4 8 और 4 1 5 585/16। हमें निकालना है एल का मान, तो हो जाएगा √585 16 का वर्गमूल आएगा 4। अब 584 नहीं 85 585 है। जब 585 का वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा 24.186/4। जब हम 4 का भाग देंगे तो ये लगभग आएगा L बराबर 6.046 ये L का मान आ गया। अब हमें निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ, कैनवास का वक्रपृष्ठ। ध्यान लिखिए, कैनवास का वक्रपृष्ठ बराबर होता है πRL। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7, R का मान 21/4 और L का मान 6.045 045, क्योंकि निकटता मान 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा। अब इसे हल करते हैं, तो हल करने पर इसका आंसर आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया और 13.7 एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। ठीक, आज क्लास यहीं पर बंद की जाती है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करें, जब 2-3 बार देखेंगे तो हर सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक, नोट्स जो भेजते हैं उसका नकल करने का प्रयास न किया करें, आप समझने का प्रयास किया करें। समझें तो सवाल समझ में आएगा। ठीक, धन्यवाद।